नमस्कार एसपीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को शुरू कर रहे हैं। बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने वाले हैं, जिसके साथ ही साथ आपको आने वाले सारे वीडियो में आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज ये लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्विंग मेथड यानी कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पढ़ेंगे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज कर कर हम कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर का होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी बहुत ही जानना जरूरी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को इस साल पढ़ना है उसका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिसको आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ना होगा। साथ ही साथ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछा जाता है। आपको यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिसमें ये पूछेगा कि बताइए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का यूज कर कर आप बताइए या इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है या हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में जब भी हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यूज लगातार होगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इक्वेशन के रूट्स क्या हैं और रूट्स की जो नेचर हैं वो क्या है। आपने अपने 12th क्लास या छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि रूट्स के नेचर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। वो क्या होगा कि रूट्स इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल और इक्वल हो। आज हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे वो यहाँ पर साफ-साफ दिखा है कि सेकंड ऑर्डर है। तो हम लोग सेकंड ऑर्डर का ही कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन निकालना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। मानिए कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं क्या हों, वो रियल हों और इक्वल हों। अगर रियल और इक्वल होंगे तो मानिए मैंने लिखा एक इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा मतलब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अगर रूट्स निकाला जाए तो इसका रूट्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसके रूट्स जो होंगे होंगे 3 और फिर होगा 3। तो रूट्स देखिए, पहली बात तो रूट्स क्या है तो रियल है। दूसरी बात रूट्स क्या है, इक्वल है। तो अगर रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो जो सीएफ होगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, सीएफ जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सीएफ सी1 प्लस सी2 एक्स इंटू ई के पावर अल्फा एक्स, ई के पावर अल्फा एक्स वेयर 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 अल्फा इज रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो अल्फा है वो क्या होगा, रूट ऑफ इक्वेशन होगा। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे रूट्स जो आया वो क्या आया, रियल और इक्वल आया हुआ है। तो इसका अगर सॉल्यूशन सीएफ हमको लिखना हो तो सीएफ कैसे लिखेंगे, इसका सीएफ लिखने के लिए हम करेंगे सी1 प्लस सी2 एक्स इंटू ई के पावर अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू 3 है तो हो जाएगा ई के पावर 3x। ये इसका क्या निकल जाएगा, सीएफ निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मानिए एक क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस या मैं ले लूँ इसको प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4। और आपको पता है जब सॉल्व करेंगे तो ये सब आप छोटी क्लास में पढ़े हैं तो होगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, -2 और -2। तो यहाँ भी देखिए रूट्स जो हैं वो क्या है, रियल है और क्या है, इक्वल है। अगर रियल और इक्वल है तो सी एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सी1 प्लस सी2 एक्स ई के पावर अल्फा एक्स। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2x, तो हो जाएगा ई के पावर -2x। ये तो हुआ जब हमने रूट्स निकाला। और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है। अगर मानिए रूट्स ज़्यादा आ जाते, 3 आता, 4 आता, तब भी उसका सीएफ हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट जहाँ होगी वहाँ पे बता दिया जाएगा। फिर भी मैं एक जगह डिस्कस कर लेता हूँ। मानिए रूट्स कितने भी होते तो सीएफ जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा सी1 प्लस सी2 एक्स प्लस सी3 एक्स स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन
ये आगे बढ़ता जाता और ई के पावर हो जाता अल्फा एक्स। क्लियर है? अब देखिए समान 3 रूट होता तो 3 जब रूट होता तो हम कहाँ तक जाते हैं, C1 C2x, तब जाते हैं हम C3x स्क्वायर तक। अगर 4 होता तो कहाँ तक जाते हैं, C1 C2x C3x स्क्वायर प्लस C4x के पावर 3 तक, और यहाँ पे e की पावर अल्फा x हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो पड़ेगी वो केवल सेकंड ऑर्डर की है, इसलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। क्लियर है? तो रूट्स अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल और इक्वल होंगे तो उसका C1 जो CF जो होगा वो क्या होगा, ये आपको याद रखना है कि C1 प्लस C2x ई की पावर अल्फा एक्स। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर अब आगे बढ़ा जाए और रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा? दूसरा रूट का नेचर ये हो सकता है कि रूट्स जो होंगे वो रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। यानी रूट्स रियल नंबर हो और दूर-दूर हो। मानिए रूट्स 3 2 और 3 आ जाए। रूट्स निकालना आप लोग जानते हैं। क्लियर है? मानिए अगर किसी कोई इक्वेशन लिखूँ, जैसे लिखूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? इस इसको मैं कुछ और लूँ नहीं तो रूट्स, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8x, 8 ले लेता हूँ। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसको मैं ले सकता हूँ माइनस 2x माइनस 4x और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो होगा x माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉमन हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है 4 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक आएगा x माइनस 2, दूसरा आएगा यहाँ पर x माइनस 4। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 4। तो 2 ये रूट आया। अब इसका अगर CF लिखना होगा तो इसका जो CF होगा वो क्या होगा, C1 ई के पावर अल्फा एक्स प्लस C2 ई के पावर बीटा एक्स। क्लियर है? वेयर जहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, अल्फा बीटा इज आर, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा बीटा जो है वो क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पर रूट 2 आए और दोनों क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट मतलब दूर दूर है, तो क्या होगा CF, तो CF हो जाएगा कुछ नहीं होगा C1 ई के पावर 2x प्लस C2 ई के पावर 4x। क्लियर है? ये हम CF लिख सकते हैं। जहाँ पर C1 C2 क्या है ये भी जान लीजिए, C1 C2 जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्लियर है? ये आपको पता है। अगर मानिए अगर कुछ और भी आ जाता है यहाँ पे, अगर आपका क्यूबिक फंक्शन होता तब 3 होता, तो इसी तरह आगे बढ़ जाते C3, यहाँ पे हो जाता C3 ई के पावर गामा एक्स या फिर C4 ई के पावर बीटा, मतलब इस तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमको अभी यहाँ पे यूज केवल है 2 का। क्लियर है? तो हमने ये निकाला। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि दूसरी कंडीशन में CF क्या होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन जो है वो क्या है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी। अगर इक्वेशन के रूट्स जो हों इमेजिनरी हों, इमेजिनरी आपको पता है, यानी कि रूट्स अगर माने रूट्स जो होगा वो क्या हो, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो। तो अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होगा तब CF क्या हो जाएगा, तब हमारा CF हो जाएगा ई के पावर अल्फा एक्स इंटू ब्रैकेट C1, यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मानिए मैंने किसी फंक्शन का निकालूँ, मैंने एक लिया इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका हमको निकालना है, इसके रूट्स क्या होंगे? तो रूट्स निकालने के लिए आप सीधा 4 का फार्मूला लगा लीजिए। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। जैसे लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2। जब सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, यह आएगा अंडर रूट माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा 2। हम जानते हैं कि हम क्या पता है हमें कि अगर कहीं रूट माइनस 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई, यहाँ रख सकते हैं। तो इसी फंक्शन को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i, और नीचे 2 है तो इधर 2 हो सकता है और यहाँ 2 लिख सकते हैं। तब देखिए ये फंक्शन बन गया, जहाँ पर ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का बन गया, जहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या है, -1/2, और बीटा इक्वल टू क्या है, तो आप कहेंगे सर √3/2। तो अगर इसको सॉल्व करना, इसका CF लिखना हो तो CF क्या हो जाएगा, आप बताइए। CF हो जाएगा e के पावर -1/2 एक्स, फिर हो जाएगा C1 कॉस √3/2
एक्स प्लस C2 साइन √3/2 एक्स। क्लियर है? ये हमारा CF लिखने का तरीका हो गया। CF लिखना हमको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम CF लिखना नहीं जान पाए तो हम लोग क्वेश्चन थोड़ी-सी लगाने में हमें कठिनाइयाँ होंगी। आइए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में और किस चीज़ों का यूज़ होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब जो यूज़ होगा वो होगा रास्कियन का। रास्कियन क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। मानिए मैंने माना लेट phi1 ऑफ x एंड phi2 ऑफ x बी टू फंक्शन, ये कोई 2 फंक्शन है। देन रास्कियन, इसको W से दिखाएँगे, रास्कियन ऑफ phi1 ऑफ x कामा phi2 ऑफ x जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट phi1, यहाँ पे मैं x नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए x है, phi1 phi2, यहाँ हो जाएगा phi1 डैश और यहाँ हो जाएगा phi2 डैश। डैश का मतलब आपको पता है कि एक बार इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन में कहूँ कि क्वेश्चन में लिखा कि फाइंड रास्कियन ऑफ sin x, रास्कियन ऑफ sin x कामा cos। मानिए आपको इसका निकालना रास्कियन। इसका रास्कियन निकालेंगे तो देखिए phi1 कितना है, तो आप कहेंगे जो phi1 है वो sin x है। phi2 कितना है, तो आप कहेंगे phi2 जो है वो cos x है। तो रखिए, जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin x, यहाँ हो जाएगा cos x, और sin x का जब हम लोग एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, यहाँ हो जाएगा माइनस sin x। क्लियर है आपको? अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिए, कैसे सॉल्व होता है, इसका मल्टीपल इससे तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। कॉमन ले लिया जाए माइनस, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू -1 के, यानी रास्किन इसका क्या हो जाएगा -1। क्लियर है? अब देखिए इस रास्किन का यूज़ हम लोग एक और जगह करते हैं। मानिए हमें को जानना है कि हमारा फंक्शन जो Li है कि Ld है, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी Li। अगर कोई फंक्शन Li होगा तो उसका जो रास्किन होगा phi1 phi2, जो रास्किन होगा phi1 का phi2 का, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन Ld है तो उसका अगर रास्किन निकालें phi1 कामा phi2, तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा। यानी अगर किसी फंक्शन का रास्किन जो है वो 0 के बराबर हो जा रहा है तो उस फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर रास्किन जो है वो नहीं है 0 के बराबर, क्या कहेंगे, फंक्शन जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? तो हमने 3 चीज़ें यहाँ पर मतलब डिस्कस की है। पहला जो है वो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में 3 टाइप के नेचर होंगे, जब रूट्स ऑफ इक्वेशन जो हो वो रियल और इक्वल हो तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो C1 + C2x e की पावर अल्फा x। अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल और डिस्टिंक्ट हो तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, C1 e की पावर अल्फा x + C2 e की पावर बीटा x। और रूट्स आर इक्वेशन आर इमेजिनरी, अगर वो इमेजिनरी होगा तो क्या होगा CF, तो e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x + C2 sin बीटा x। इसके बाद हम लोगों ने रास्कियन निकाला सीखा कि रास्कियन किसी फंक्शन का हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यानी कि सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करके। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसका टाइप क्या होगा। तो अगर कोई फंक्शन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस q y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है r ऑफ x, तो जब भी ऐसे फंक्शन मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर है? अब इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने के कई तरीके हैं। उसमें से हम लोग एक पढ़ रहे हैं कौन सा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यानी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, मैं स्टेप लिखता जा रहा हूँ। स्टेप 1, स्टेप 1 में सबसे पहले इसका CF निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, CF। और मानता हूँ CF जो होगा वो होगा C1, यहाँ पर मैं लिख दिया phi1 ऑफ x प्लस C2 आएगा और आ जाएगा phi2 ऑफ x। कुछ इस टाइप का CF आएगा। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको निकालना है PI। तो इसकी जो
दूसरे स्टेप में निकालना पी आई। पी आई क्या होगी इसकी? तो पी आई जो होगी, जो पी आई होगा यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सी वन को हम लोग चेंज कर देंगे यू से, यू ऑफ एक्स से, फाइव वन ऑफ एक्स, प्लस सी टू को चेंज कर देंगे हम लोग वी ऑफ एक्स से इंटू यू ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा पी आई। जैसे ही हमारा पी आई और सी एफ निकल गया, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन यानी जी एस जो होगा वो क्या होगा? सी एफ प्लस पी आई। क्या होगा? सी एफ प्लस पी आई। क्लियर है? लेकिन इससे पहले हम लोग जान रहे हैं कि ये यू ऑफ एक्स और ये वी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। यहाँ पर यू ऑफ एक्स जो है वो क्या है? वो है माइनस इंटीग्रेशन फाइव वन फाइव टू ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स अपॉन रास्कियन ऑफ फाइव वन फाइव, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पर वी ऑफ एक्स क्या है? तो वी ऑफ एक्स क्या कहेंगे आप कि फाइव वन ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स अपॉन रास्कियन ऑफ फाइव वन फाइव। क्लियर है? यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो ये हमारा u की वैल्यू हो गई और v। इसी u और v की वैल्यू निकाल कर हम इसमें पी आई के क्वेश्चन में रख देंगे, तो हमें पी आई मिल जाएगा। और जैसे पी आई मिला तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो आपने देखा कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में सबसे पहले आपको सी एफ निकालने की जरूरत थी, इसलिए आपको सबसे पहले सी एफ बताया गया। दूसरी बात आपको क्या जरूरत थी? तो रास्कियन की जरूरत थी। यहाँ पर देख रहे हैं आप रास्कियन की, तीसरी आपको क्या बताया गया? रास्कियन निकालना बताया गया। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं कि u और v का फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। अगर u और v का फार्मूला नहीं याद है तो शायद आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को सॉल्व ना कर सकें। क्लियर है? तो हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का आपको ये समझना है कि पार्ट 1 है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इससे क्या हो जाएँगे? सॉल्व हो जाएँगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उसको हम लोग और अच्छे से बताएँगे, लेकिन अभी आपको बेसिक चीज़ों को पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्लाइड में कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू टेन टू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें इसको अपने इक्वेशन से, पी ऑफ पी इंटू डी बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो आर ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? तो कहेंगे सर आप कि आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू है टू टेन टू एक्स। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस वन वाई, सॉरी, डी स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ मैं? टू टेन टू एक्स। क्लियर है? वेयर जहाँ पर d इज इक्वल टू हमारा होगा d अपॉन डी एक्स। जहाँ पर d बराबर जो होगा हमारा क्या होगा? d अपॉन डी एक्स। देखिए यहाँ पर d अपॉन डी एक्स रखेंगे तो स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपको y कॉमन ले लिए तो ये बचा फोर। क्लियर है? ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालें। देखिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे बड़े इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। आइए देखते हैं। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर है? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा इक्वेशन 1 का, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1, इक्वेशन ऑफ 1 का ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा? एम स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। आपको करना क्या है? जहाँ डी है वहाँ एम रख दीजिए, वाई को हटा दीजिए और बाकी जो भी इधर कुछ भी हो उसको जीरो बराबर आपको पुट करना है। क्लियर है? आपने कर दिया। अब यहाँ से देखिए एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस फोर। तो एम बराबर हो जाएगा प्लस माइनस टू आई। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट फोर हो जाएगा तो फोर टू, और अंडर रूट माइनस वन क्या हो जाएगा हमारा? आई। तो ये क्या आया? तो अगर हम इसको कंपेयर करें अल्फा प्लस आई बीटा से, तो देखिए अल्फा बराबर हमारा आया जीरो और बीटा बराबर हमारा आ गया कितना? टू। देयरफॉर जो सी एफ होगा, सी एफ वो क्या हो जाएगा? तो सी एफ कहेंगे सर होगा ई के ई सी वन
यहाँ हो जाएगा कॉस 2x, ये हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू क्या है तो कॉस 2x, प्लस हो जाएगा यहाँ पे C2 साइन 2x। क्लियर है, ये हो जाएगा। और e के पावर अल्फा x, यहाँ पे 0 अल्फा, तो e के पावर 0x क्या हो जाएगा 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए ये तो हमारा निकला अब CF। जैसे CF निकलेगा तो आप लिख देंगे, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लिखेंगे PI। तो जो हमारी PI होगी, PI वो क्या होगी, C1 को आपको चेंज कर देना है U से। क्लियर है, यहाँ पे C1 को चेंज करना है U ऑफ X से। कॉस 2x को आप ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर, प्लस v, C2 को चेंज कर देना v से, v ऑफ x से, और साइन 2x को आप ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है, जहाँ पर यहाँ लिखेंगे वेयर, आपको भी पता है कि u ऑफ x बराबर क्या होता है, तो माइनस इंटीग्रेशन पाई 2 ऑफ x इंटू आर ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा, तो रास्कियन ऑफ पाई 1 गामा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर पाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से देखा जाए तो v ऑफ x बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे v ऑफ x बराबर होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पर dx लगा लेंगे, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फाई 1 ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर r ऑफ x अपॉन क्या होगा, तो रास्कियन ऑफ फाई 1 फाई 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। क्लियर है, अब हम लोग सबसे पहले निकाल लें रास्कियन ऑफ फाई 1 फाई 2, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो रास्कियन ऑफ फाई 1 फाई 2 निकाल लिया, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो सबसे पहले आपको रास्कियन निकालने के लिए आपको करना क्या है कि फाई 1 फाई 2 देखना है। तो फाई 1 कितना है कॉस 2x, फाई 2 कितना है साइन 2x। क्लियर है, तो इसका फार्मूला आपको बताया गया है कि डिटर्मिनेंट फाई 1 ऑफ x इंटू फाई 2 ऑफ x अपॉन फाई 1 डैश ऑफ x, ये हो जाएगा फाई 2 डैश ऑफ x। क्लियर है, रख दीजिए वैल्यू। तो फाई 1 कितना है, तो कहेंगे सर है आपका cos 2x। फाई 2 कितना है, तो कहेंगे सर है sin 2x। फाई 1 डैश कितना होगा, cos 2x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, तो माइनस 2 sin 2x हो जाएगा। क्लियर है, और sin 2x का करेंगे तो होगा माइनस 2 cos 2x, सॉरी माइनस नहीं होगा, साइन का तो cos ही होता है, तो हो जाएगा ये। इसको ऐसे लिख देंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें में तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, और 2 कॉमन है सब में, फिर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 2x। जैसे सॉल्व करेंगे तो रास्किन कितना आ गया, तो रास्किन का आंसर आ गया 2। अब रास्किन जैसे निकला तो हम लोग u और v की वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए हम लोग u और वैल्यू की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर तो आपको बताया इक्वेशन 3 से u ऑफ x क्या होता है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, तो होता है माइनस, फिर यहाँ होगा क्या, तो कहेंगे सर फाई 2 ऑफ x इंटू क्या होगा, तो आप कहेंगे r ऑफ x अपॉन क्या होगा, तो आप कहेंगे रास्कियन ऑफ फाई 1 और फाई 2 dx। रखिए वैल्यू, हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फाई टू कितनी है, तो आप कहेंगे सर है साइन 2x है। क्लियर है, r ऑफ x कितना है, तो 2 tan 2x है। क्लियर है, अपॉन रास्किन कितना है, तो रास्किन हमारा है 2, रास्किन हमारा कितना है, रास्किन है हमारा 2, यहाँ हो जाएगा dx। कोई दिक्कत, एक और देख लें कि आर ऑफ एक्स क्या है, तो आर ऑफ एक्स है 2 tan 2x। क्लियर, अब देखिए यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो tan 2x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x अपॉन cos 2x, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो रखिए sin 2x, मतलब tan 2x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x अपॉन cos 2x, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, बोलिए होगा कि नहीं, अपॉन कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर cos, यहाँ हो जाएगा डी। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉस 2x, यहाँ पर कॉस 2x होगा। क्लियर है, ये हो जाएगा डी। आगे जैसे बढ़ेंगे तो होगा माइनस, ब्रैकेट में cos 2x का मतलब हो गया सेक 2x, माइनस कितना हो जाएगा, बचेगा cos 2x, और यहाँ बचेगा आपके पास dx। अब देखिए आपको सेक 2x का इंटीग्रेशन करना है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और एक बड़ा ब्रैकेट लिखिए, लिखेंगे तो होगा लॉग, और क्या हो जाएगा सेक 2x का, हो जाएगा लॉग सेक 2x प्लस टेन 2x हो जाएगा। क्लियर है, आगे जैसे बढ़ेंगे तो माइनस
cos 2x का जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस साइन 2x अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ये सोल्यूशन आया। प्लस आपको C1 लिखना, मतलब कोई कांस्टेंट लिखना हो तो लिखिए। तो मानिए मैंने लिख दिया, यहाँ पर C3 लिख दिया। क्लियर है, ये आया। और इसको और अच्छे से लिखना हो तो क्या होगा, माइनस लॉग, ये हो जाएगा सेक 2x प्लस 10 हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा। प्लस C3 एक कांस्टेंट हमारा आया। तो ये हमारा निकला u ऑफ x। अब हम लोग निकालेंगे क्या, v ऑफ x। तो v ऑफ x का फार्मूला आपको पता है, यहाँ होगा फाई वन ऑफ x इंटू होगा r ऑफ x अपान हो जाएगा रास्कियन ऑफ फाई वन फाई टू, यही होगा। चलिए सॉल्व करें और यहाँ dx। जैसे सॉल्व करेंगे तो होगा ये इंटीग्रेशन, फाई वन की वैल्यू कितनी है, कॉस 2x, आर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 tan 2x, और अपान कितना है भाई, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। जैसे इसको खोलेंगे तो क्या होगा, केवल बचेगा यहाँ पर साइन 2x, ये बचेगा। और dx जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्लियर है, ये आएगा साइन 2x का इंटीग्रेशन। अब हम लोग u और x की जो वैल्यू है, u और v की वैल्यू जो है वो हम लोग किस में रख दें, तो वो हम लोग रख दें अपने पी के इक्वेशन में। यहाँ देख रहे हैं पी के इक्वेशन, इसमें आपको रखना है। तो रखिए, तो देखिए पी बराबर है हमारा क्या है, तो हमारा पी बराबर क्या है, पी बराबर है हमारा u ऑफ एक्स इंटू कॉस 2x प्लस v ऑफ एक्स इंटू क्या है बच्चे, तो साइन 2x। रखिए, जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u ऑफ एक्स। क्लियर है, तो u ऑफ एक्स की वैल्यू आई है माइनस लॉग क्या है, सेक 2x प्लस टेन 2x एक ब्रैकेट में, प्लस क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा इसके साथ कॉस 2x, प्लस क्या हो जाएगा v ऑफ एक्स, v ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो वो है माइनस कॉस 2x अपॉन। क्लियर है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 2x। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए ये होगा प्लस वाला और ये हो गया माइनस वाला, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा केवल क्या, माइनस लॉग सेक 2x प्लस टेन 2x, ये बचेगा। क्लियर है, और यहाँ बच जाएगा क्या, कॉस 2x। क्लियर है, तो जनरल सोल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा CF प्लस पी आई। ये आपको याद रखना है कि जनरल सोल्यूशन होता है CF प्लस पी आई। CF क्या हो जाएगा, तो CF निकाला आपने C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस पी आई कितना निकाला, तो ये माइनस में आया है तो आप माइनस में लिख दीजिए। क्या आया है, तो माइनस में आया है, यहाँ पे माइनस में आया है log sec x sec 2x प्लस यहाँ आया है टेन 2x इंटू कॉस 2x। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा क्या, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा हमारे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। ये हमारा हो जाएगा जनरल सोल्यूशन किसके, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। सॉल्व करने के लिए फिर देख लीजिए आप क्या करना है, आर एफ एक्स निकाल लेंगे जो कि कंपेयर करके मिल जाएगा तुरंत। तुरंत आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, C1 C2 को u और v में चेंज करना है, u की फार्मूला याद रखना है, v का फार्मूला याद रखना है, रास्किन का फार्मूला याद रख कर रास्किन निकालने के बाद u v के फार्मूले में पुट करना है। जैसे पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आपके स्क्रीन पर तुरंत आ जाएगा। और ये चीज़ याद रखने की जो जनरल सोल्यूशन होगी वो हमेशा CF प्लस PI होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और देखते हैं। अब हमारे स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन ये रहा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है आर ऑफ एक्स है वो क्या है, ई की पावर एक्स लॉग एक्स। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस 2D प्लस 1 वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स लॉग एक्स, मतलब ऐसे भी लिखा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज, इसको वन मान लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज
जो 1 का ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 2m, डी की जगह है वहाँ एम लिख दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, वाई हटाकर 0। तो आप देखिए साफ-साफ ये जो इक्वेशन बन रहा है इसका क्या बन रहा है, ये बन रहा है m माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 कामा 1। देयरफॉर CF क्या हो जाएगा, तो CF इसका क्या होता है, रूट्स जो हैं वो क्या है, रियल और इक्वल है, तो क्या होगा C1 प्लस C2 एक्स ई के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा एक्स, अल्फा 1 है तो हो जाएगा ई के पावर एक्स। इसको और तोड़ा जाए तो हो जाएगा C1 ई के पावर एक्स प्लस C2 क्या हो जाएगा x इंटू ई के पावर x। क्लियर है, यहाँ तक आए, ये हमारा निकल गया CF को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, तो पी क्या हो जाएगा, आपको पता है कि C1 C2 चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा u ऑफ x ई के पावर x प्लस v ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा x इंटू ई के पावर x। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। और जहाँ पर u ऑफ x बराबर क्या होता है ये आपको पता है, कई बार मैं लिखवा दिया, तो क्या होता है भाई, तो होता है फाई टू इंटू क्या होता है r ऑफ x अपॉन क्या होता है रास्कियन ऑफ फाई वन कामा फाई टू, यहाँ हो जाएगा dx। v ऑफ x क्या होता है, तो आप कहेंगे सर v ऑफ x होता है इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा सर फाई वन r ऑफ x अपॉन रास्कियन ऑफ फाई वन फाई टू। क्लियर है, ये फार्मूला हमको पता है। अब आगे देखिए, जैसे ये निकला तो सबसे पहले हमको राशिकन निकालना है, तो फाई वन फाई टू देख लीजिए, फाई वन फाई टू क्या है, तो फाई वन है ई की पावर एक्स, फाई टू क्या है एक्स इंटू ई की पावर एक्स। यहाँ लिख लीजिए फाई वन इज इक्वल टू है ई के पावर सॉरी ई के पावर एक्स, और फाई टू क्या है, हमारा फाई टू है एक्स इंटू ई के पावर एक्स। क्लियर है, अब निकाल लीजिए, तो राशिकन ऑफ फाई वन फाई टू जो होगा उसका फार्मूला आपको पता है, यहाँ होगा फाई वन, यहाँ होगा फाई टू, यहाँ हो जाएगा फाई वन डैश, यहाँ हो जाएगा फाई टू डैश। क्लियर है, फाई वन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ई के पावर एक्स है, फाई टू कितना है तो एक्स इंटू ई के पावर एक्स है। क्लियर है, यहाँ पे इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो ई के पावर एक्स आएगा, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना होगा, तो जैसे फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो हम लोग ई के एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, बचेगा ई के पावर एक्स प्लस यहाँ बचेगा एक्स इंटू ई के पावर एक्स। क्लियर है, यहाँ आया, सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो होगा ई के पावर 2x, इसका मल्टीप्लाई करना है, इंटू क्या होगा x ई के पावर 2x प्लस क्या हो माइनस क्या हो जाएगा x इंटू ई के पावर 2x, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो जो राशियन आया वो आया ई के पावर 2x, राशियन जो आया हमारा वो क्या आया ई के पावर 2x। आइए आगे देखते हैं, आगे आपको डायरेक्ट अब लगाना होगा कि हम लोग क्या निकालने यू ऑफ एक्स निकालने, ये होता है माइनस, फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ होता है फाई टू, यहाँ होता है आर ऑफ एक्स, और यहाँ हो जाता है राशियन ऑफ फाई वन, और ये हो जाएगा फाइव। क्लियर है, यहाँ देखिए तो हम लोग फाइव, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, फाई टू कितना है, तो फाई टू है एक्स इंटू ई के पावर एक्स, रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा फाई टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स। क्लियर है, आर ऑफ एक्स कितना है, तो आर ऑफ एक्स है ई के पावर एक्स लॉग एक्स, यहाँ हो जाएगा आर एफ एक्स ई के पावर एक्स लॉग एक्स। क्लियर है, अपॉन कितना हो जाएगा राशियन, राशियन हमने कितना निकाला है ई के पावर 2x, ई के पावर 2x से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा dx, यानी किसका इंटीग्रेशन करना होगा हमको, तो u ऑफ x बराबर आ गया हमारे पास माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है dx। कर लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लीजिए, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो होगा माइनस, जैसे करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड तो क्या होगा लॉग एक्स छोड़ दीजिए, एक्स का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, माइनस इंटीग्रेशन log x का जब d बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स, और फिर इसका करेंगे इंटीग्रेशन x का तो एक्स स्क्वायर बाई टू क्या हो जाएगा डी एक्स। सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन लॉग x इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, माइनस x से ये वाला x क्या हो जाएगा कैंसिल, और फिर जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर। क्लियर है, ये है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं, माइनस अगर साइन हटाया जाए तो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस, माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स। ये हमारा सोल्यूशन आया, अगर आपको कोई कांस्टेंट लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या आ गया u ऑफ x आ गया। क्लियर है, अब इसी तरह हम लोग क्या निकाल रहे हैं v ऑफ x निकाल रहे हैं,
तो वी ऑफ एक्स का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, माइनस, यहाँ होता है फाई वन, यहाँ होता है आर ऑफ एक्स, यहाँ होता है रास्कियन ऑफ फाई वन, और यहाँ होता है फाई टू, और फिर हो जाता है यहाँ पे डी एक्स। क्लियर है? निकालिए, ये माइनस नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई वन की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स लॉग एक्स आर एक्स। और रास्किन कितना है, तो कहेंगे सर ई के पावर टू एक्स आया। काट दीजिए, ये दोनों कट गया, यहाँ होगा डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना होगा, तो यहाँ पर मैंने वन लिख दिया। जैसे करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स, वन का करेंगे तो एक्स, लॉग एक्स को आपको छोड़ना होगा, माइनस, आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन होता है, जैसे ही वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा एक्स, और log एक्स का करेंगे तो हो जाएगा वन बाई एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। क्लियर है? एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक्स log एक्स, माइनस कितना बचेगा, तो माइनस बचेगा एक्स, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स होगा। ये आप लोग जानते होंगे, इसलिए मैं इसको जल्दीबाजी में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, और आप इंटर में खाली इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, मुझे तो ये लगता है इंटर में जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे, खाली इंटीग्रेशन, खाली उनको सोल्यूशन मिल जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे लगाए आंसर आया, तुरंत आंसर मिलना चाहिए, ये काम उनका पहले होता है। तो क्या आया, एक्स log एक्स माइनस एक्स, ये हमारा आ गया क्या, पी ऑफ एक्स। इसको मान लीजिए कोई इक्वेशन, यहाँ मान लीजिएगा कोई इक्वेशन, ठीक है, कोई इक्वेशन मान लीजिएगा और पुट करना है वैल्यू। तो देयर फॉर पी आई कितना हो जाएगा, तो आइए पी आई निकाल लिया जाए। तो जो हमारा पी आई होगा, पी आई, तो पी आई हमारा हो जाएगा कितना, तो पी आई आपका आंसर होगा, यहाँ पर होगा यू ऑफ एक्स, तो यू ऑफ एक्स देख लीजिए कितना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू है, अपॉन टू, यहाँ है log एक्स। क्लियर है? यू ऑफ एक्स इंटू इसके साथ क्या करेंगे भाई, तो इंटू इसके साथ होगा आपका फाई वन कितना है, ई के पावर एक्स है, प्लस बी ऑफ एक्स देखिए कितना है, तो एक्स log एक्स माइनस एक्स, तो बी ऑफ एक्स है आपका एक्स log एक्स माइनस एक्स, इंटू कितना होगा, तो सर कहेंगे आप कि एक्स इंटू ई के पावर एक्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा पी आई, और अच्छे से इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं। देयर फोर सी एफ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सी एफ बराबर हो जाएगा हमारा, सॉरी जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर सी एफ प्लस क्या हो जाएगा, पी आई। क्लियर है? सी एफ आपने इक्वेशन से निकाल लिया, वहाँ से सी एफ रख देंगे, तो सी एफ क्या है, तो सी वन ई के पावर एक्स प्लस सी टू ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका ये पूरा पी आई जो है यहाँ पर रख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन। तो हमने बहुत अच्छे से क्या पढ़ लिया, हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को सॉल्व करने का तरीका पढ़ लिया। अगर आपको ना समझ में आए, और क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपसे ना लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आप भेज सकते हैं, जिसके बाद आपको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड हम लोग करा देंगे। क्लियर है? बाकी आप क्वेश्चन लगाइए, पूरी आशा है क्वेश्चन लगेगा। इंटीग्रेशन में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर आपका इंटीग्रेशन सही नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और आपकी पहली क्लास थी, और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, आपको भी बहुत ही बेसिक पार्ट बताया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछना ही पूछा जाना है, इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। आज के लिए ही बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।